अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिराइकल ऑफ जीसस मेरे चैनल का नाम है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली वचन लेके आया हूं, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 28वें पद से लेकर 30वें पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मित्रों, आप जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? संसार का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मित्रों, आज हर इंसान जो इस पृथ्वी पर जी रहा है, उसके मन में बस यही रहता है कि जीवन के बाद क्या होगा। आज मैं यही बताने जा रहा हूं कि हमें एक दिन मरना है, उसके बाद हमारी आत्मा का न्याय होना है, और हमें परमेश्वर हमारे कार्यों के अनुसार उसका बदला देगा। मित्रों, आज मनुष्य अपने आत्मा को उद्धार पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तमाम प्रकार के यत्न कर रहा है। प्रकृति के तमाम आराध्यों की वो आराधना कर रहा है, तमाम प्रकार के वेदों, ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, तमाम प्रकार के कर्म कांड और धार्मिक कार्यों को कर रहा है, लेकिन उसे उसके बावजूद भी उसको आत्म संतोष नहीं मिल रहा है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य एक बड़ी उलझन में रहता है। जबकि उसको समझ, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो जीवित परमेश्वर को अभी तक नहीं पहचान पाया। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और उसने इस पृथ्वी को बनाया, इस सृष्टि को बनाया है, और उसने तमाम बनेले पशु पक्षी और प्रकृति और पेड़ पौधे सबको बनाया। लास्ट में उसने मनुष्य को बनाया, जो मनुष्य उसकी एक महान कला है, और वो मनुष्यों से प्रेम करता है। लेकिन मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचान पाते, उसके मार्ग पे चलने से कतराते हैं। मित्रों, एक बार मैं कोई लोगों के धार्मिक स्थानों पर गया, और वहां मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यू लिया, और मैंने पूछा कि आप ये प्रकृति की पूजा कर रहे हैं और तमाम प्रकार के इस प्रकृति के आराध्यों को बनाकर इनकी उपासना कर रहे हैं, क्या ये तुम्हें मोक्ष देगा, या तुम्हारी आत्मा का उद्धार देगा, या आप इनके विषय में क्या जानते हैं? मैंने उनसे पूछना चाहा, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा, देखिए, आत्मा का उद्धार या मोक्ष तो केवल परम पिता परमेश्वर ही दे सकता है, और हम इनकी आराधना जो करते हैं अपने आत्म संतोष के लिए करते हैं। यानी मनुष्य इतनी बड़ी भूल में है कि वो आराधना तो इन छोट प्रकृति के आराध्यों की आराधना करते हैं, लेकिन मोक्ष की अभिलाषा वो परमेश्वर से करते हैं। यह मनुष्यों की कैसी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य लोग परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, जो सृजनहार परमेश्वर है हमारा, उसको नहीं पहचान रहे हैं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उनकी आत्मा को बचाने के लिए उसने अपने वचन को ही इस पृथ्वी पर भेज दिया, और उस वचन का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसका अर्थ है पापों से बचाने वाला, मुक्तिदाता, उद्धार करता। परमेश्वर ने मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मेमना बना के भेजा, ताकि लोगों का पाप उसके ऊपर, अपने ऊपर ले। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियंस का परमेश्वर नहीं है, वो समूल जाति, पूरे संसार का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी। धर्म के ठेकेदारों ने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया,
उसकी बातों को नहीं माना। खुदावन यीशु मसीह मरे और दफन हुए और तीसरे दिन मृतकों में से इसलिए जी उठे क्योंकि वो इस समस्त मानव जाति से प्रेम करते हैं और उसको बचाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी बनाई हुई प्रजा को मेरा ज्ञान ना होने के कारण वो आज नष्ट हो रही है। मित्रों, मैंने तमाम प्रकार के ग्रंथों और तमाम प्रकार के वेदों का अध्ययन किया है, जिसमें केवल मैंने यही पाया कि परमात्मा यानी परम पिता परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है और वही दे सकता है, और उस तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन नहीं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। अजीज बहनों भाइयों, मार्ग सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, यानी परमेश्वर को उसने पिता की संज्ञा दी है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। यानी खुदावन यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, और उसी के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हो सकता है, उसी के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है। इसलिए उसने अपने वचन में कहा है आज, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं अपना आत्म संतोष पाने के लिए, लेकिन आज वो अनभिज्ञ हैं कि अपने जीवित परमेश्वर को नहीं पुकार रहे। अगर हम जीवित परमेश्वर की उपासना करेंगे तो वही हमें उद्धार देगा, वही हमारी आत्मा का मोक्ष करेगा, वही हमारा उद्धार करता है। आज परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान ना होने के कारण वो आज नष्ट होने के कगार पर है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखें प्रदान की और ज्योति में आ गया, वो आंखें देखने लगा। कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को जीवित किया। और आज भी हमारा खुदावन यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो जीवित है। आज भी जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो वही कार्य जो उसने किए वो हम आप कर सकते हैं, और जो उस पर विश्वास करता है वो कर सकता है। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं थर-थर कांपती हैं और भाग जाती हैं। उसके नाम से सारे रोग, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यीशु मसीह ने तमाम प्रकार के आश्चर्य कर्म किए जो आज भी करने को तैयार है। विश्वास कीजिए, हमारा उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारे आत्मा का उद्धार करता है। उसने कहा, जो कोई यानी एक नहीं, जो कोई मेरे पास आएगा और अपने पापों का पश्चाताप करके मुझे ग्रहण करेगा, मैं उसके हृदय में आऊंगा और उसे अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन का अर्थ होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति, मरने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी आत्मा रहेगी, और जीवित रहते हुए भी वो हमारी मदद करेगा, हर परेशानी मुसीबत से, दुखों से दूर करेगा। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, मरना तो सब नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए आज ही हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और हमारा उद्धार संभव है। इसलिए उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यानी आज अपने जीवन हमने प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है, और हम निश्चित हो जाएंगे कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है, अन्यत्र कोई नहीं। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन प्रदान करें। लिखा है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तमाम प्रकार की मोक्ष पाने के लिए लोग कर्म कांड और तमाम प्रकार की उन नियमों को लद जाते हैं जिससे इंसान परेशान हो जाता है।
और वो धार्मिकता की ओर बढ़ता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कब पाओगे? जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। कोई बंधन नहीं, कोई धार्मिकता का बंधन नहीं, केवल सहज और सरल ढंग से नम्र और दीन बन के अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हम अपने मन में विश्राम पाते हैं और हमारा जीवन एक सिक्योर हो जाता है। इस जीवन में हम उससे आशीषें पाते हैं, हर प्रकार की परेशानी मुसीबतें दूर रहती, उसके नाम से सब दूर हो जाता है। हम जयवंत जीवन जीते हैं संसार में प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, और यदि मर भी जाए तो भी जीवित होंगे, यानी परमेश्वर के पास रहेंगे। परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि है और वो हमको अपने पास रखेगा। इसलिए हमारी आत्मा का उद्धार या मोक्ष केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए। प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, अपने पापों को पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, तो आज ही आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करेंगे और आपकी जिंदगी में नए नए चमत्कार होंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक नए नए चमत्कार, और हर परेशानी मुसीबत से आजाद रहेंगे आप। कोई भी दुख या परेशानी आपके डेरे के निकट भी नहीं आएगा, और यदि मृत्यु भी हो जाती है उसके बाद भी परमेश्वर अपने पास रखेगा उस इंसान को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और उसकी आत्मा का उद्धार होगा, मोक्ष प्राप्त होगा और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। काश कि आज हम इस वचन को ग्रहण करें जो लिखा है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। धार्मिकता का बोझ बहुत हल्का है, यानी खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और अपना जीवन का मोक्ष या अपनी आत्मा का उद्धार पाने के लिए निश्चिंत हो जाए। इस प्रेरणादायक वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आज का वीडियो यहीं तक। आमीन।